Hello friends, I am Harbhajan and I welcome you to the next tutorial of Mac OS. स्वागत है आप सभी का Mac OS के इस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और आज जो हम बात करेंगे कि वॉइस ओवर के साथ हमने फ़र्स्ट टाइम अपने मैक को किस तरीके से स्टार्ट करना है, और अगर हम कहें तो इसको एक टाइटल दिया जा सकता है हाउ टू गेट स्टार्टेड विद द वॉइस ओवर। यहाँ पर एक वॉइस ओवर क्विक स्टार्ट गाइड भी है जिसको कि हम फॉलो करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम अपना वॉइस ओवर यूज़ करेंगे मैक के अंदर ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद ही आपको गाइड मिलेगी। इस गाइड में आपको कैसे नेविगेट करना है, इसको किस तरीके से फॉलो करना है, हालांकि ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसे सुन करके ईज़िली इसे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर भी जो जो चीज़ें इसमें रहेंगी हम उनके विषय में बात करते हैं। सेटअप करने के बाद सबसे पहली बात होगी हमें वॉइस ओवर को स्टार्ट करना है। वॉइस ओवर के स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड की जो कि स्पेस बार के बिल्कुल लेफ़्ट में है, और ऊपर से जो F5 की फर्स्ट रो के अंदर एस्केप को छोड़ दें तो उसके बाद आप पांचवी की पे जाएंगे, F1 2 3 4 और 5। F5 कमांड F5 ये कॉम्बिनेशन प्रेस करते हैं तो इससे वॉइस ओवर ऑन होगा, और अगर आप उसे बंद करना चाहते हैं तो सेकेंड टाइम इसे जब प्रेस करेंगे तो ये बंद होगा। तो एक टॉगल के रूप में ये काम करता है, यानी इसी से वॉइस ओवर चलेगा और इसी से ही ये बंद होगा। अभी मैं कमांड F5 प्रेस करता हूँ वॉइस ओवर को स्टार्ट करने के लिए। Voice over on OBS. OBS 30.2.3. Profile. Untitled. Scenes. Untitled. Window. Scene text. Has keyboard focus. ओके, अभी आपने देखा कि मैंने वॉइस ओवर ऑन किया तो ये OBS नाम की एक विंडो के ऊपर खुला है, क्योंकि इस OBS विंडो में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इसे स्टार्ट करेंगे तो आपका इस विंडो में ये नहीं खुलेगा, आपका वॉइस ओवर की ही गाइड के अंदर ये ओपन होगा। तो जब आप ओपन करेंगे, अब नेक्स्ट मैं वॉइस ओवर की गाइड लाने के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉइस ओवर सेटअप कर चुका हूँ, इसलिए मुझे इसने इनिशियली ये डायलॉग नहीं दिया है। बट अगर अभी मुझे वो गाइड को लेकर के आना है, वॉइस ओवर क्विक स्टार्ट गाइड, तो मुझे जो की कम्बिनेशन प्रेस करना है वो ये करना होगा VO कमांड और F8। जब ये कम्बिनेशन में प्रेस करूँगा तो वो वॉइस ओवर क्विक स्टार्ट गाइड जो आपको फर्स्ट वॉइस ओवर स्टार्टअप पे मिलती है वो हमें अभी यहाँ पर मिल जाएगी। मैं अभी ये प्रेस करूँगा। The VoiceOver Quick Start. In this quick start, you'll learn VoiceOver basics, as well as important VoiceOver commands to help you navigate on your Mac and use apps. You can exit the quick start at any time and finish it later. To advance through the quick start panels now, use the arrow keys located to the right of the main keyboard keys. On a portable computer, they're located in the bottom right corner of the keyboard. The up arrow and down arrow keys are positioned one above the other, with the left arrow and right arrow keys on either side. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. To exit at any time, press the escape key. Okay. Panel 1 of 22. आपने देखा कि जैसे ही मैंने एक ही कम्बिनेशन प्रेस किया तो वॉइस ओवर क्विक स्टार्ट गाइड का जो पेज है ये हमारे पास खुल जाता है। जब आप भी फर्स्ट टाइम वॉइस ओवर यूज़ करेंगे तो आपके पास यही विंडो आएगी, और इसी तरीके से आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, जिसमें ये क्या कह रहा है कि इस गाइड में हम लोग आगे चलते हुए सीख सकते हैं, और इसके डिफरेंट पैनल्स यानी विंडोज़ रहेंगी। अभी ये फर्स्ट पैनल के अंदर है, तो हम जब आगे राइट एरो प्रेस करते जाएंगे आगे आगे ये चलता जाएगा। उस तरीके से हमें इसमें आगे बढ़ना है बाय प्रेसिंग द राइट एरो, और या अगर हम इससे बाहर आना चाहते हैं तो हमें एस्केप की दबानी होगी। तो एस्केप करते हैं तो ये ट्यूटोरियल क्विट हो जाएगा, तो हमें इसे क्विट नहीं करना, हमें इसमें आगे बढ़ना है। इसलिए मैं एरो कीज़ में से राइट एरो को प्रेस करूँगा। ध्यान रहे यहाँ पर अकेला राइट एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं। लेट्स डू इट। Practice what you learn. Many quick start panels include an area where you can use VoiceOver to practice the commands you just learned about on the panel. The quick start plays a sound to indicate when practice begins and ends. When VoiceOver starts and is ready for practice, you will hear the following sound. When VoiceOver stops, you will hear the following sound. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 2 of 22. ओके, तो मैं जब राइट एरो प्रेस किया तो हम सेकंड पैनल पर आ जाते हैं। अभी सेकंड पैनल पर ये हमसे बोल रहा है कि आपको कुछ ये ट्यूटोरियल्स देगा, कुछ प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करेगा,
जिसमें कि एक सेशन स्टार्ट होने से पहले, प्रैक्टिस सेशन जब भी स्टार्ट होगा तो एक बीप, एक साउंड आपको बजाएगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा, फिनिश होगा, तब भी एक साउंड बजेगी, जो इंडिकेटर होगा कि आप इस क्विक स्टार्ट गाइड से थोड़ा हट करके प्रैक्टिस सेशन के अंदर जा चुके हैं। और फिर से जब वो बीप दोबारा बजेगा, वो साउंड दोबारा इंडिकेट करेगा, तो उस समय फिर से इस गाइड के अंदर आ सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट पैनल पर जाने के लिए मैं राइट एरो प्रेस करूँगा। The voiceover modifier. You enter voiceover commands by pressing the voiceover modifier and one or more other keys. You can set the voiceover modifier to be the caps lock key or the control and option keys pressed at the same time. By default, you can use either as the voiceover modifier. You can change the voiceover modifier in voiceover utility. The caps lock key is the third key up from the bottom on the left edge of the keyboard. The option key is the second key to the left of the space bar. The control key is immediately to the left of the option key. On a keyboard with numeric keypad, the option and control keys are also available as the second and third keys to the right of the space bar. During this quick start, when you need to enter a voiceover command, you will hear something like press the right arrow, which means press and hold the voiceover modifier, then press the right arrow key. For example, you press and hold the caps lock key, then press the right arrow key. Now continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 3 of 22. ओके, ये थर्ड पैनल के अंदर अभी हमें वो क्या बता रहा है, उसने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो की है वॉइस ओवर मॉडिफायर की के बारे में। सो जब भी हमें वॉइस ओवर से नेविगेट करना है मैक को, तो उस समय हम इस वीओ की यानी वॉइस ओवर मॉडिफायर की को प्रेस और होल्ड करके रखेंगे, यानी उसको प्रेस किए रखेंगे, दबाए रखेंगे, और नेविगेट करने के लिए लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एंड डाउन एरोज़ का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पर एक और बात है कि हमारे पास दो ऑप्शंस दिए गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आपके लिए कैप्स लॉक की, जो कि लेफ़्ट साइड में अगर नीचे से हम बात करें तो ये थर्ड बनती है, पहली फंक्शन की होती है, उसके बाद ऊपर शिफ्ट है और तीसरे नंबर पे कैप्स लॉक की आती है। सो इसे ही हम वीओ की के नाम से जानते हैं। और अगर आप ऊपर से गिनती गिनना शुरू करेंगे तो ये पहला एस्केप, टैब, और उसके बाद पहले एस्केप, फिर ग्रेव एक्सेंट, टैब, और चौथी की ऊपर से रहेगी। सो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि हम नीचे से ही गिन लें। यहाँ से ये तीसरी की हमारी वॉइस ओवर की होगी, जिसको कि कैप्स लॉक की भी कहा जाता है। एक ऑप्शन तो यही है कि हम केवल कैप्स लॉक को प्रेस करके रखें और राइट, लेफ़्ट, अप एंड डाउन एरोज़ को नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल करें। दूसरा ऑप्शन हमारे को ये प्रोवाइड किया जाता है कि कंट्रोल और ऑप्शन कीज़, जो कि अगर लेफ़्ट साइड से हम बात करें तो आपकी फंक्शन FN की के बिल्कुल नेक्स्ट वाली कीज़ हैं, क्योंकि पहली की तो नीचे बॉटम में लेफ़्ट में FN की है, सेकंड कंट्रोल है, और उसके बाद ऑप्शन है। सो ये कंट्रोल और ऑप्शन की दोनों कीज़ को आप इकट्ठा दबाएंगे और उसके बाद आप अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट एरोज़ को यूज़ करेंगे, तो तब भी आप वहाँ पर एज़ वॉइस ओवर कीज़ को नेविगेट कर सकते हैं। सो यानी ये आपकी चॉइस है कि आप अकेला कैप्स लॉक की दबाना चाहते हैं या आप कंट्रोल और ऑप्शन दोनों कीज़ को इकट्ठा दबाना चाहते हैं। पर मैं यहाँ पर केवल कैप्स लॉक की को ही प्रेस करके राइट एरो से आगे बढ़ूँगा जब मुझे कहा जाएगा। बट अभी केवल हमारे लिए ऑप्शन है कि हमें सिर्फ राइट एरो ही आगे प्रेस करना है। तो अपने ध्यान रखना है, कहीं पर किसी भी ट्यूटोरियल में आप होंगे और इवन आप इंटरनेट पर भी कुछ कमांड सर्च अगर करना चाहेंगे तो हर जगह पर ये जो वीओ मॉडिफायर की का यूज़ किया जाएगा, इसका जिक्र किया जाएगा, क्योंकि सारी वॉइस ओवर नेविगेशन, वॉइस ओवर की कमांड्स इसी की से फॉलो की जाएंगी। चलिए तो मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ, आगे चलते हैं। Keyboard help. VoiceOver provides keyboard help for learning about the keys on your keyboard. After you start keyboard help, just press a key to hear its name. If you press the VoiceOver modifier at the same time, you hear the name of the VoiceOver command assigned to that key and a brief description of the command. Use VoiceOver now to start keyboard help. Press VOK. When you've finished, press the Escape key to exit keyboard help and return to the quick start. Then press the right arrow key to continue to the next panel. ओके, यहाँ पर हमें एक हेल्प का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, कीबोर्ड हेल्प।
सो कीबोर्ड हेल्प एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रेस करके आप कोई भी की दबाएंगे तो आपको उस की का जो मेन टाइटल है, जो उसका नाम है, वो आपको अनाउंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एस दबाएंगे तो एस बोलेगा, आप कमांड दबाएंगे तो आप कमांड बोलेगा। मान लीजिए आपको मालूम नहीं है कि कौन सी कमांड है, कौन सी ऑप्शन है, कौन सी कंट्रोल है, तो ये उस केस में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको जानने के लिए हम कीबोर्ड हेल्प को एनेबल करते हैं, ऑन करते हैं, और उसका जो शॉर्टकट यहाँ बताया गया है वो है VO+K। सो मैं VO+K यहाँ पे प्रेस करता हूँ और कीबोर्ड हेल्प ऑन हो जाएगा। Starting keyboard help. Type keys to hear their names. Hold down the voiceover keys while typing to hear voiceover commands. Press the escape key in the top left corner of the keyboard to stop help. ओके, तो वो कह रहा है कि आप किसी भी की को प्रेस कीजिए उसका नाम जानने के लिए। तो मैं यहाँ K प्रेस करता हूँ। K. अभी कमांड, Command. अभी कंट्रोल, Control. अभी ऑप्शन, Option. स्पेस बार। Space. ओके, तो इस तरीके से ये हमारे को कीज़ के नाम बताएगा। तो मोस्टली आप इससे पहले ही फेमिलियर होंगे, बट फिर भी अगर किसी को थोड़ा सा फेमिलियरिटी नहीं है तो इस तरीके से जान सकता है। बट एक और बात जो यहाँ बहुत हेल्पफुल है वो ये है कि अगर हम VO कमांड्स को भी जानना चाहें एक कम्बिनेशन में, यानी VO प्लस उसके कम्बिनेशन में कोई भी की या नंबर ऑफ़ कीज़ प्रेस करते हैं तो हमें उस कम्बिनेशन से रिलेटेड कमांड को वो बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ VO स्पेस दबा के देखूँगा ये क्या कहेगा। Cap. Space. Perform action for item. ये कहता Performs है the default action on the item in the voiceover cursor. सो VO स्पेस जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। कोई बटन है उसको आपने क्लिक करना है, कोई लिंक हेडिंग उसको क्लिक करना है, किसी भी क्लिकिंग के लिए और एक्टिवेट करने के लिए जो विंडो में एंटर काम करता था यहाँ पर VO स्पेस काम करता है। अभी मैं VO राइट एरो प्रेस करता हूँ। Right arrow. Move right. Moves the voiceover cursor right. तो वो कह रहा है कि मूव्स द वॉइस ओवर कर्सर राइट। इसी तरह से अप एरो, Up arrow. Move up. Moves the voiceover cursor up. ये वॉइस ओवर कर्सर को ऊपर भेजता है। अभी O प्रेस करता हूँ, VO O। O. Open notification center. Opens the notification center. तो आपने देखा VO O से नोटिफिकेशन सेंटर खुलता है। VO P, P. Read current paragraph. उससे? Reads the paragraph in the voiceover cursor. तो VO P जो है वो करंट पैराग्राफ को रीड करता है। VO C, C. Read current character. Reads the character in the voiceover cursor. सो VO C वॉइस ओवर में जो पहला कैरेक्टर है उसको अनाउंस करता है। सो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। वॉइस ओवर की को आप प्रेस करके रखिए, डिफरेंट कीज़ को पहले सिंगल सिंगल दबाइए और उसके बाद आप उसको कम्बिनेशन में भी, जैसे VO कमांड स्पेस या VO कमांड D कमांड O, मतलब इस तरीके के कम्बिनेशंस में भी आप उसको चला करके देख सकते हैं। सो ऐसा बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो चलिए अभी कीबोर्ड को हम कीबोर्ड हेल्प को बंद करने के लिए और अपनी मेन ट्यूटोरियल विंडो में आने के लिए एस्केप प्रेस करते हैं। Escape. Stopping keyboard help. Press the right arrow key to continue. Move around the screen. To move the voiceover cursor, press the voiceover modifier while pressing the up, down, left or right arrow key. As the cursor moves, you hear a description of the item it moves to. On screen, the voiceover cursor appears as a rectangular outline around the item. Use voiceover now to navigate around the practice area below. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. Voiceover on voiceover quick start. Move around the screen, window, show all comments, selected, radio button has keyboard focus. You are currently on a selected radio. तो अभी हम एक और प्रैक्टिस सेशन में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे को बताया गया कि आपको वॉइस ओवर की और जो एरो कीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए आगे कैसे नेविगेट करना है, मूव करना है। यानी आप मूव लेफ़्ट करना चाहते हैं, मूव राइट होना चाहते हैं, अप एंड डाउन होना चाहते हैं। सो VO प्लस लेफ़्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो का यूटिलाइज़ करते हुए हम लोग इन फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। देखते हैं, मैं VO राइट एरो प्रेस करता हूँ। Hide all comments, radio button. You are तो currently on a radio button. To select this option, press Control, Option Space. ये एक रेडियो बटन है। रेडियो बटन चेकबॉक्स जैसा ही होता है, बट यहाँ पर मोर देन वन ऑप्शंस रहते हैं जब रेडियो बटन होता है तो। Settings. You are currently on a text element. सो ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है सेटिंग्स के नाम से। ये कुछ भी परफॉर्म नहीं करेगा, सिंपली आपको बता रहा है, इसमें कुछ आप लिख नहीं सकते।
Announce alert messages settings on tick box. You are currently on a tick box. To select or deselect this tick box, ये एक press टिक Control बॉक्स है Option या चेक Space. बॉक्स है जिसको आप टिक और अनटिक करते हैं. Speak selected text settings on tick box. You are currently on a tick box. To select or deselect this, speak text, learn more button. Set option button, quit button. Go back, continue button. ओके. You are तो ये currently on a लास्ट button. ऑप्शन है To हमारा click this कंटिन्यू button, वाला. press अगर Control इसी में Option प्रेस करता Space. हूँ तो हम इसी गाइड में आगे बढ़ जाते हैं. सो ये मैं वीओ राइट एरो से प्रेस करते हुए आगे आ रहा था. एक बार वीओ लेफ्ट से पीछे चलते हैं तो इन्हीं आइटम्स को वो दोबारा से अनाउंस करेगा. Go back, quit, set option, learn more button. तो आपने देखा You ये are वही currently speak सारे text under the आइटम्स को mouse फिर settings से on tick अनाउंस box. कर रहा है. You are currently on a tick box. एक To बार मैं select or अप एरो और deselect डाउन this एरो tick भी प्रेस box, करके press देखता हूँ. Control Option Space. Speak selected announce alert hide all comments, show all comment and speak text learn more, go back button. You are currently on a button. To click this तो अभी button, मैंने press Control Option Space. राइट एरो और लेफ़्ट की बजाय अप एंड डाउन एरोस प्रेस की. तो जब मैंने डाउन एरो प्रेस करते करते लास्ट में आया हूँ तो ये लास्ट ऑप्शन मुझे दिखा रहा है गो बैक. बट वहाँ पर आपने देखा जब मैं राइट में गया था तो लास्ट ऑप्शन था कंटिन्यू. इट मीन्स यहाँ पर इसने कंटिन्यू का ऑप्शन नहीं दिखाया. क्योंकि कारण ये है कि ये जो आइकन्स हैं ये ग्रिड के रूप में अरेंज्ड है, जैसे रोज़ में आप कह सकते हैं. सो एक रो में जितना ऑप्शंस उसके पास लास्ट तक है अप एंड डाउन केवल उन्हीं को दिखा सकते हैं. बल्कि जब लेफ़्ट और राइट से आप चलते हैं तो वो आइटम बाय आइटम कंटिन्यूसली आगे तक चलता है. मतलब बिगनिंग टू द एंड आपको फर्स्ट से लास्ट तक लेकर के जाता है. सो बेटर वे ऑफ नेविगेशन यही है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली हम लेफ़्ट और राइट को लेकर के ही चलें. कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी होगी कि हमें अप एंड डाउन एरोज़ को देख करके वहाँ पर भी कुछ कंटेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा. सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी जो विंडो है वो उसके आइकन्स कैसे अरेंज हैं. तो चलिए आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू पर हम प्रेस करते हैं. Panel 5 Continue button. You are currently on a Adjust the voice. You can choose a different voice to use in VoiceOver, or change the voice's rate, pitch and volume. To start, hold down VO Command Shift and press the right arrow key several times until you hear the voice setting you want to change. To increase the settings value, hold down VO Command Shift and press the up arrow key. To decrease the value, hold down VO Command Shift and press the down arrow key. Use VoiceOver now to change the voice or adjust its settings. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Adjust the voice window. Continue button has keyboard focus. You are currently on a button. To click this button, press Control Option Space. तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस ट्यूटोरियल के अंदर आ जाते हैं. यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि हम चाहें तो ऑन द गो वॉइस ओवर की स्पीड, उसकी वॉइस और उसकी पिच, इन सब चीज़ों को हम ऑन द गो किसी भी एप्लीकेशन में रहते हुए काम करते हुए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ज़रिए हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं. हालांकि सेटिंग्स में जाके ये कभी भी पॉसिबल होता है, बट कई बार क्या है कि हम ऐसी एप्लीकेशन में होते हैं और हमें तुरंत से ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है या कहीं पर कम चाहिए होती है. ज़्यादा फोकस करना है तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ी सी कम चाहिए होगी, और सिंपली अगर हमने उसको रीड ही करना है केवल एक मोटे तौर पर तो स्पीड ज़्यादा भी चलेगी. सो ऐसे केस में हम सेटिंग्स में गए बिना भी कुछ कीबोर्ड कम्बिनेशंस को परफॉर्म करके इसको अचीव कर सकते हैं. सो इसके लिए जो यहाँ कम्बिनेशन बोला है उन्होंने, वो क्या बोला है कि वीओ, शिफ्ट और कमांड, इन 3 कीज़ को आपने प्रेस करना है. तो वीओ की जो बॉटम लेफ़्ट से देखें तो तीसरी की बनती है, उसके बाद बिल्कुल उसके नीचे शिफ्ट की और स्पेस बार से लेफ़्ट में जो है कमांड की. इन तीनों को आप प्रेस और होल्ड किए रखेंगे और उसके बाद आगे ऑप्शंस देखने के लिए आप राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे. पिछली सेटिंग पे आने के लिए आप लेफ़्ट एरो भी यूज़ कर सकते हैं. और जो आपने ऑप्शंस चेंज करने हैं, फॉर एग्जांपल आप वॉइस पे आएंगे तो वॉइस को आपको बदलना है तो अप एंड डाउन एरो से वो बदलते जाएंगे. आपको उसका एक प्रीव्यू भी बताएगा, वो बोल करके वॉइसेस बोलेंगी तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो. मतलब जहाँ पर छोड़ेंगे वहीं पर वो सिलेक्ट हो जाएगा. ऐसे ही अगर पिच को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट एरो प्रेस करते हुए पहले पिच के ऊपर आना पड़ेगा, फिर अप एंड डाउन एरो से वो प्लस या माइनस हो सकती है. देखते हैं. Voice Samantha, United States. सो जो पहला ऑप्शन राइट एरो प्रेस करने पे आया है वो है वॉइस का.
अभी इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं डाउन एरो से देख सकता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। Shandy, United States. Shelly, United States. Tissa, South Africa. Badges. ऊपर चलता Tissa. हूँ, Shandy, Samantha, Bravo. Read, United States. ये रीड है एलोक्वेंस का, जो लोग एलोक्वेंस यूज़ करना चाहते हैं इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Ralph. United States. तो इस Read, तरह से United आप States. वॉइस को बदल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर वॉइस को बदलना नहीं चाहता हूँ, तो मैं फिर से समंथा के ऊपर ला करके इसको Bravo. छोड़ूंगा। United. Samantha, United States. ओके, मैं यहाँ से आगे राइट एरो प्रेस करता हूँ। Rate 40%. रेट 40%, तो रेट मीन स्पीड। आप चाहें तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं अप एंड डाउन एरो का यूज़ करते हुए। 50%. अप एरो से बढ़ेगा 40, और डाउन एरो 35%. से कम होगा। 40%. चलिए, तो दोबारा मैं इसको 40 पर ही रख देता हूँ। Voice. Rate, pitch, उसके बाद 50%. है पिच। नेक्स्ट, पिच को भी सेम है, बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो अप एंड डाउन एरो 55%, से, 60%, 55, 50%, 45%, 40%, बट मैं वापस कर रहा हूँ 50 पे। 45, 50%. ओके, तो यहीं पर मैं अपनी जो कीज़ मैंने प्रेस की हुई हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। Continue button. तो आपने देखा, इस तरीके से आप केवल अप एंड डाउन एरोज़ को यूज़ करते हुए इन फंक्शंस को, लेफ़्ट और राइट एरोज़, अप एंड डाउन एरोज़ के साथ, बट लेफ़्ट हैंड में आपको वो 3 कीज़ प्रेस करके रखनी है, यानी जिसमें वीओ की, शिफ्ट की और कमांड की शामिल है। तो अभी आगे बढ़ने के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रेस करते हैं। Go back. Continue button. Select controls. You use the voiceover cursor to interact with tick boxes, radio buttons, pop-up menus and other on-screen controls. To select a control, press VO spacebar. To show the items in a pop-up menu, press VO spacebar. To select an item in the menu, navigate to it, then press VO spacebar. Use VoiceOver now to navigate and select controls in the practice area below. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Select controls with ओके, तो हम फिर से एक नेक्स्ट प्रैक्टिस विंडो के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वो हमसे बोल रहा है कि आप वीओ लेफ़्ट राइट एरोज़ को यूज़ करते हुए कुछ कंट्रोल्स को क्लिक करके देखिए। सो कंट्रोल को क्लिक करने की जो कमांड रहेगी वो वीओ स्पेस बार रहेगी। सो वीओ वही हमारी पुरानी की जिसके बारे में अब तक बात कर रहे हैं, यानी नीचे से तीसरी, और स्पेस। जब ये प्रेस करते हैं तो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है देखने के लिए एक बार मैं राइट और फिर दोबारा से लेफ़्ट एरो पे आऊँगा। वीओ राइट एरो, solid lines, and VO cell grid, on left tick arrow. tick box. ओके, सेल You are ग्रिड। currently on a tick box. ये एक tick To box select or है। deselect this tick box, press Control, Option, Space. तो एक टिक बॉक्स है जिसे मैं टिक करने के लिए वीओ स्पेस बार करता हूँ। Ticked, cell grid tick box. तो सेल ग्रिड टिक्ड, अगर अनटिक करना है तो फिर से दोबारा से यही परफॉर्म करता हूँ, Unticked, cell grid tick box. तो अनटिक हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ आपने देखी होगी, इसने कि बोला कंट्रोल ऑप्शन स्पेस। ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि दोनों ऑप्शंस ही हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हमारे लिए कन्वीनियंट है कि केवल कैप्स लॉक और स्पेस से हम इसको परफॉर्म कर लें। लेकिन अगर अल्टरनेटली चाहें तो हम कंट्रोल ऑप्शन को इकट्ठा दबा करके और फिर भी स्पेस बार दबा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल्स। तो ये एक चेक बॉक्स है, आगे चलते हैं। Solid lines, unticked tick ये भी box. चेक बॉक्स है, Column headings, unticked tick box. ये भी You are tick currently box on ही है। row headings, unticked tick box. आगे रो हेडिंग्स, ये भी You are tick currently box on है। a tick for new documents use. Rich text, selected radio button. अब यहाँ You पर are रेडियो currently on बटन a है, थोड़ा selected सा डिफरेंट आ जाता है। जब रेडियो बटन्स होता है तो वहाँ पर मोर देन वन चॉइसेस होती हैं, 2 या उससे अधिक चॉइसेस होती हैं। Plain text, अभी radio देखिए, button. rich Rich text plain text, quit, और but plain text, text, ये radio दो चॉइसेस button. हैं हमारे पास। अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं Selected, plain सेलेक्ट कर text, सकता हूँ, तो ये प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। सो कहीं पर इस तरीके के जो कंट्रोल्स आएंगे, चाहे कोई वो पॉपअप आए, चाहे कोई वो कॉम्बो बॉक्स आए, बटन आए, चेक बॉक्स आए, ऐसा कुछ भी रहेगा तो आप उसको वीओ स्पेस के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं। Quit button. Go back, but continue button. Type in text fields. You enter information in text fields. Most text fields have labels located above or beside them. Move the voiceover cursor to a label to learn about the text field and the type of information to enter in the field.
When you type in a text field, you hear each letter as you type it. When you type in a secure text field, such as a password field, the characters are not spoken. Use VoiceOver now to read the labels for the text fields in the practice area below, and then move the cursor to the text fields to enter text. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Type in text fields. Window. Name edit text has. ओके तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसमें इनपुट टेक्स्ट फील्ड के नाम से ये प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमें बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि किस तरीके से हमें टेक्स्ट इनपुट करना है इसके अंदर। हम उन फील्ड्स के आसपास में हैं। यहाँ एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जब भी कोई टेक्स्ट इनबॉक्स आएगा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड, कुछ भी ऐसा आएगा, तो उससे पहले एक लेबल होगा, जो लेबल आपको ये बताएगा कि उस बॉक्स में, उस टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है। ये नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, और दूसरे तरीके का जो टेक्स्ट फील्ड है वो सिक्योर टेक्स्ट फील्ड है, जहाँ पर कि पासवर्ड्स और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट की जाती है। जो पहली तरह का टेक्स्ट फील्ड होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, जिसमें नेम, ईमेल, नॉर्मल तरीके, उसमें वो अनाउंस करेगा जब आप उसको टाइप करेंगे, लेकिन जब पासवर्ड्स इनपुट करेंगे तो वो अनाउंस वॉइस ओवर नहीं करेगा। सिक्योरिटी रीज़न से उसको कुछ भी फीडबैक आपको नहीं मिलेगी। अगर आपने साउंड्स ऑन किए हैं तो एक क्लिकिंग साउंड कीबोर्ड की आपको सुनाई देगी जैसे जैसे आप लेटर्स इनपुट करेंगे। अदरवाइज़ कोई ऑप्शन, कोई और करेक्टर फीडबैक आपको उसमें नहीं मिल पाएगी। अभी देखते हैं कि टेक्स्ट इनपुट करना है, वो हमारे को जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट फील्ड आएगा वहाँ पर हम टेक्स्ट को इनपुट करेंगे। तो पहला फील्ड देखने के लिए पहले मैं वीओ राइट एरो प्रेस करूँगा और फिर से दोबारा वीओ लेफ्ट एरो पे आऊँगा। Type a sample password. Name. Edit text. ओके, तो ये पहला You है are currently on a name। text field. To enter text in this field, type. ओके, वो कहता है नेम, और नेम के साथ ही एक टेक्स्ट बॉक्स भी अटैच है। इस टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट फील्ड में हमें अपना नेम इनपुट करना है, और वो इसके लिए हमारे को फीडबैक भी प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके ऊपर इनपुट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूँ अगर, Harbajan. Harbajan. तो एक बार राइट एरो करके दोबारा से लेफ्ट करेंगे देखने के लिए। Type as Harbajan. Insertion at end of text. Name edit text. तो हरभजन You और are currently इंसर्शन पॉइंट जो है वो एंड में दिखा रहा है। आगे बढ़ने के लिए वीओ राइट एरो करते हैं। Type a sample password. You are currently on a text element. ओके, ये टेक्स्ट एलिमेंट है, टेक्स्ट फील्ड नहीं है, यानी कि सिर्फ लेबलिंग है। और लेबल किसके लिए है? जो आगे आने वाला टेक्स्ट फील्ड है उसके लिए, पासवर्ड से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। Password. Secure edit text. You are currently on a text field. To enter text in this field, type. This is a secure text field. Text typed into this field will not be displayed and will not be spoken by VoiceOver. ओके, तो यहाँ पर आपने देखा वो बोलता है कि टेक्स्ट जो भी आप इनपुट करेंगे उसको वॉइस ओवर अनाउंस नहीं करेगा। तो अगर कुछ भी यहाँ पे मैं आपको टाइप करके बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। Starting keyboard help. Type keys to hear their names. Hold down the VoiceOver key. Escape. Stopping keyboard. तो मैंने कुछ लेटर्स यहाँ पे टाइप किए, लेकिन आपने देखा कि उनको उसने प्रोनाउंस नहीं किया। आगे चलते हैं। Quit button. Go back button. Continue button. और आगे बढ़ने के लिए You गाइड are में हम currently on a button. To click. कंटिन्यू प्रेस करते हैं। Interact with elements. Some elements can contain other elements, such as a toolbar that contains buttons. VoiceOver simplifies navigation by moving to these top-level elements, then letting you decide whether to explore the elements within. When you hear an element of interest, such as a table, you can stop and interact with it. When you do, the VoiceOver cursor stays within the element's boundaries, until you stop interacting with it. To start interacting with an element, press VO Shift down arrow. Then to navigate within the element, use VO and the arrow keys. To stop interacting with it, press VO Shift up arrow. Use VoiceOver now to interact with the toolbar in the practice area below. When you've finished,
Continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Interact with elements. Window. Text. Interact with elements. You are currently on a text area. ओके, तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस विंडो में आ जाते हैं। इस प्रैक्टिस विंडो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए डिस्कस की गई है, वो है इंटरेक्शन विद एलिमेंट्स। यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, हमें उनके साथ किस तरीके से काम करना है। वॉइस ओवर यूज़र्स के नाते मैक ओएस को यूज़ करते हुए इन एलिमेंट्स को सही से समझना, इनसे कैसे इंटरेक्ट करना, उनसे किस तरीके से बाहर आना, इंटरेक्शन से बाहर आना। सो ये सारी बातें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, एलिमेंट्स क्या हैं। जब भी आप नेविगेट करेंगे, किसी एप्लीकेशन में जाएंगे, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल सफारी खोल लिया, तो सफारी के अंदर आप देखते हैं कि कुछ कंट्रोल्स रहते हैं और कुछ एक जो एरिया, मेन एरिया जो बीच का स्क्रीन का है, वो हमारा वेब एलिमेंट्स का होता है, जिसमें कि हमारा वेब पेज खुला हुआ होता है। ये सब चीज़ों को मिला करके क्या है कि एक पूरा एप्लीकेशन सफारी बनता है। इसमें टूल बार भी है, जिसमें बैक, फॉरवर्ड, शेयर और टैब्स के बटन्स रहते हैं। सेव एज़ बुकमार्क भी आपके पास फ़ोन में भी, इवन अब सबसे बॉटम में देखते हैं तो आपको टूल बार दिखाई पड़ता है। टॉप पे जाते हैं तो आपको एड्रेस बार दिखता है, एक मेन्यू का बटन वहाँ पे दिखाई देता है। इस तरीके से उनमें भी अगर आप अंदर जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शेयर के ऑप्शन में जाते हैं तो आपको शेयर से रिलेटेड और ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। अगर आप टैब्स में जाते हैं तो डिफरेंट टैब्स दिखाई पड़ते हैं। आप एड्रेस बार के साथ जो मेन्यू बनाया उसमें जाएंगे तो आपको और ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स कंटेन्ड हैं। और दूसरा जो मेन एलिमेंट हुआ वो आपका वेब पेज हुआ। अभी टच स्क्रीन पे तो ये हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि हम सीधा उंगली कहीं पर भी टच करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हम टूल बार पे जाना चाहते हैं तो सिंपली नीचे बॉटम पे टच करते हैं तो टूल बार पे चले जाते हैं। एड्रेस बार पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली टच करके एड्रेस बार पे जा सकते हैं। और वेब एलिमेंट से इंटरेक्ट करना चाहें तो सिंपली टच करके उसे कर सकते हैं। ये आसान है, ईजियर है। बट कीबोर्ड नेविगेशन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वेब पेज बहुत बड़ा हो सकता है। वहाँ पर एक कमांड्स प्रोवाइड की गई हैं कि अगर आपको टूल बार पे आना है या उस वेब एरिया से बाहर का जो एरिया उसको एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली करेंगे वीओ राइट, वीओ लेफ़्ट एरोज़ के साथ। पर अगर आपको पेज से इंटरेक्ट करना है, जो खुला हुआ पेज है, आपने google.com खोला, gmail.com खोला, उससे रिलेटेड हेडिंग्स, लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, जो भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे, आर्टिकल्स जो भी हैं, उनको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको पहले वेब पेज का एलिमेंट खोलना होगा। उसके अंदर जाकर आपको ये सारी ऑप्शंस मिलेंगी। इसी तरह से कहीं टूल बार के नाम से एलिमेंट आएगा, कहीं वेब एलिमेंट्स आएंगे, कहीं पर टेबल्स के नाम से एलिमेंट आएंगे, कहीं पर कुछ और एरियाज़ आएंगे, कॉलम्स भी हो सकते हैं, साइड बार्स भी हो सकते हैं, स्प्लिटर्स भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट, स्टेपर्स भी हो सकते हैं, इस तरीके के रहेंगे वो। स्टेपर्स हालांकि एक एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें आपको आएंगी जिसमें आपको ये जो कमांड्स काम आएंगी। अब मेन बात कि इन एलिमेंट्स को इंटरेक्ट कैसे करना है। पहले तो एक बार आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे को कौन सा एलिमेंट दिया गया है। Text. Some elements can contain other elements, such as a toolbar that contains toolbar. Okay. You are quit button toolbar. You are currently on a toolbar. To interact with the items on this toolbar, press Control, Option, Shift down arrow. ओके, तो अभी यहाँ जो एलिमेंट है वो टूल बार है। टूल बार एक ऐसे एलिमेंट रहता है जिसमें कि कुछ बटन्स हो सकते हैं, कुछ कंट्रोल्स जैसे कोई चेक बॉक्स या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ पॉपअप हो सकते हैं। तो चाहे किसी भी तरह का एलिमेंट रहे, एक बार उस एलिमेंट के अंदर जाने के लिए आपको वीओ शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना होगा उसके ऑप्शंस देखने के लिए। मैं यहाँ पे वीओ शिफ्ट डाउन करूँगा ताकि मैं उसके अंदर जा सकूँ। In toolbar, 5 items. तो अभी टूल बार के अंदर आ जाते हैं तो हमारे को दिखा रहा है कि 5 आइटम्स, यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। क्या क्या हैं? New get mail button. पहला गेट मेल, New message button. New note button. New Todo button. Callers button. New Todo वापस। button. New note. New message. Get mail button. You are currently on a button. तो आपने देखा 5 एलिमेंट्स हैं। हम पहले लास्ट तक गए, 5वें तक, और फिर से वापस पहले पे आ गए। ये सारे ऑप्शंस टूल बार के अंदर हैं। ये मेल एप्लीकेशन का मेल एप्लीकेशन का टूल बार है ये।
और उसके अंदर डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं टूल बार में वो आपको बता रहा है। उनको आप अगर एक्सेस करना चाहें तो वीओ स्पेस दबा करके उनको क्लिक कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पर उसको एक्सेस नहीं करना। सिर्फ जानने की बात यही है कि इस तरीके का कोई भी एलिमेंट होगा उससे इंटरेक्ट करने के लिए आपको पहले वीओ शिफ्ट डाउन एरो करके उसके अंदर आना है, तब आप उसे वीओ राइट और लेफ़्ट एरोज़ के साथ देख सकते हैं। और जब आपका काम ख़त्म हो तो आपको फिर से वापस जाना है। अगर आप मेन स्क्रीन पे जाना चाहेंगे तो उससे बाहर आने के लिए वीओ शिफ्ट अप एरो। सो इंटरेक्ट होने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो और बाहर आने के लिए वीओ शिफ्ट अप एरो। Out of toolbar. सो इस तरीके से हमने उसको इंटरेक्ट करके अभी वापस से हम उससे आउट ऑफ इंटरेक्शन आ गए हैं, मेन स्क्रीन पर आ गए हैं जहाँ हम थे। Quit button. Go back button. Continue button. You are current. तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू प्रेस करते हैं। Navigate in tables. When you interact with tables in documents and web pages, you navigate vertically and horizontally using the voiceover commands you have already learned, VO and the arrow keys. To read tables by column, row or cell, you use other voiceover commands. To read a table column, press VOCC. To read a row, press VORR. To read the column header, VOC. To read the row header, VOR. Use VoiceOver now to navigate and read the table in the practice area. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Navigate in Tables window. Table. ओके, तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके अंदर फिर से हमारे को एक कॉलम दिया गया है इंटरेक्शन के लिए। जैसा मैंने पहले भी आपसे पिछले इंटरेक्शन के दौरान बात की थी कि डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे, वहाँ पर एक टूल बार था, यहाँ पर इंटरेक्शन एलिमेंट एक कॉलम है। सो कॉलम जैसा आप जानते हैं कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली उसमें डाटा अरेंज होता है, रोज़ और कॉलम्स दिए गए होते हैं। सो यहाँ पर भी वैसे ही टेबल है और इसमें डिफरेंट डाटा अरेंज्ड है, बट इसको एक्सेस करना होगा तो इसके अंदर पहले हमें जाना होगा, यानी टेबल से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तभी इसको हमें एक्सेस मिल पाएगा कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बार राइट और लेफ़्ट एरो करके देखते हैं कि क्या हम इसके कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Quit button. Go back. Continue. Panel 10 of 22. Continue. Go back. Quit button. Table. Row तो 13 आपने of देखा 13. कि लेफ़्ट और राइट यानी वीओ लेफ़्ट और वीओ राइट एरोज जब मैंने प्रेस किया तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिला, तो वापस मैं टेबल वाले जो एलिमेंट है उसके ऊपर आ गया हूँ। तो अभी इसको इंटरेक्ट करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो, जिससे ये खुल जाएगा। In table. Row 13 of 13. तो 13th रो के ऊपर हम आते हैं। जब ये टेबल खुलता है तो टॉप पे जाने के लिए मैं यहाँ VOFN और राइट एरो प्रेस करूँगा, यानी कि VO होम। 1. Row 1 of 13. तो रो 1 में आ गए हम। सेकंड में नीचे नीचे जाना हो तो मुझे डाउन एरो VO के साथ प्रेस करना होगा। 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. तो 13 लास्ट You are रो है। currently on a text field inside a ऊपर जाना है table. तो To आप enter text in this VO अप एरो से वापस जा सकते हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You are currently on a text. अगर आप कॉलम्स को देखना चाहेंगे तो VO राइट और लेफ़्ट एरो से चलेंगे, क्योंकि हम पहले पे हैं, फर्स्ट कॉलम पे हैं, तो सेकंड कॉलम के लिए VO राइट एरो करता हूँ। English. आगे You are currently 7, 2. French. 6, 3. German. 6, 4. Spanish. तो आपने You देखा are currently on a text field inside a table. कि राइट एरो से मुझे कॉलम एक्सेस हो रहे हैं। सो इस तरीके से हम किसी भी जो टेबल है उसके कॉलम्स और रोज़ को एक्सेस कर सकते हैं। एक और शॉर्ट कमांड यहाँ प्रोवाइड की गई थी कि अगर आप कॉलम का हेडर या रो का हेडर यानी हेडिंग जानना चाहते हैं, उसकी कई बार ज़रूरत होती है, आप बीच में होते हैं, आपको पता नहीं होता कि आप किस हेडिंग के ऊपर हैं, लेफ़्ट में रो का क्या हेडिंग था या ऊपर जिस भी सेल से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका हेडिंग क्या है, तो वो जानने के लिए कमांड दी गई थी यहाँ पे। VOC और VOR कॉलम और रोज़ की हेडिंग्स को जानने के लिए आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उनकी बात हम अभी नहीं करेंगे, उसके बारे में हम फिर बात कर देंगे। अभी केवल इतना ही कि हमने टेबल के साथ इंटरेक्ट किया, और इसे इंटरेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम लोग फिर से बाहर आएंगे, VO शिफ्ट अप एरो। Out of table. तो चलिए आगे चलते हैं। Quit. Go back. Continue. Button. कंटिन्यू। You select a date and time. To change a date or time, first interact with the date or time field. To move to the setting you want to change,
such as the month or hour. Press VO right arrow or VO left arrow. To increase or decrease the settings value, press VO up arrow or VO down arrow. When you've finished, stop interacting with the field. Use VoiceOver now to select a date and time in the practice area below. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Select a date and time. Window. February 12, 1982. ओके तो अभी नेक्स्ट प्रैक्टिस विंडो में हम आ गए हैं। यहाँ पर हमें डेट और टाइम को सेट करने के लिए कहा गया है, और ये भी एक तरीके के एलिमेंट्स हैं या एरियाज़ हैं जिनके साथ हमें पहले इंटरेक्ट करना है और उसके बाद ही हम उसको सेट कर पाएंगे। डेट जो दी गई है वो फरवरी में 1982 की डेट प्रोवाइड की गई है, और आगे चल के अगर हम देखते हैं तो टाइम Enter a time. 1:30 p.m. 1:30 PM ये समय बताया गया, टाइम बताया गया है। सो अभी हमें इसको इंटरेक्ट भी उसी तरह से करना है जिस तरह से हमने पहले टेबल के साथ इंटरेक्ट किया, टूल बार के साथ इंटरेक्ट किया। सो इसमें भी चेंजेस करने के लिए हमें जो डेट एरिया और जो टाइम एरिया है उसको इंटरेक्ट करना होगा। तो पहले चलते हैं दोबारा डेट के ऊपर, वीओ लेफ्ट एरो। Enter a time. February 12, 1982. तो फरवरी 12, 1982 का जो डेट इसने बताया है, मैं इसको ओपन करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करूँगा। In date area. You are currently in a date area. To move between fields, press Control, Option, and then left arrow or right arrow. To change the value of a field, press Control, Option, and then up arrow or down arrow to exit this date and time field. Press Control, Option, Shift, up arrow. ओके तो उसने बताया कि आप डेट एरिया के अंदर आ चुके हैं, और डिफरेंट जो डेट का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे मंथ हुआ, डे हुआ और ईयर हुआ, उनके ऊपर जाने के लिए आप वीओ राइट एरोज़ का और ये लेफ़्ट एरोज़ का इस्तेमाल करेंगे, और जब चेंज करना चाहेंगे तो आप वीओ अप एरो और डाउन एरो से उनको चेंज करेंगे। तो हम पहले फील्ड पे चलते हैं, यहाँ पे जो पहला हमारा एरिया है उसके ऊपर जाते हैं। Date, February. मंथ का है पहला, फरवरी बोला गया है, तो मैं यहाँ पर फरवरी से हटाकर इसके अक्टूबर पे करूँगा, और इसके लिए मैं वीओ अप एरो प्रेस करता जाऊँगा। March, April, May, June, July, August, September, October. तो मैं अक्टूबर पे आकर के इसको छोड़ देता हूँ। अभी मुझे नेक्स्ट डे के लिए जाना है आगे, तो डे के ऊपर जाने के लिए वीओ राइट एरो। Day 12. डे 12 कह रहा है, लेकिन आज जो है वो 5th है, तो उसके लिए मैं डाउन एरो, वीओ डाउन एरो प्रेस करता हूँ पीछे जाने के लिए। Day 11, Day 10, Day 9, Day 8, Day 7, Day 6, Day 5. तो डे 5 पे मैं आ गया हूँ। एक और बार आगे ईयर पे जाने के लिए मैं फिर से वीओ राइट एरो प्रेस करूँगा। 1982. तो 82 है, 24 पे आने के लिए मुझे वीओ अप एरो काफ़ी बार प्रेस करना होगा। 2001, 2000, 2008, 2000, 2018, 2024. तो मैं आ गया हूँ 2024 पे। एक बार चेक कर लेते हैं। 2024, Day 5, October. ओके, अक्टूबर 5, 2024। तो ये डेट हमारी सेट हो जाती है। अब इस डेट एरिया से बाहर निकलने के लिए हमें फिर से वही कमांड देनी है, वीओ शिफ्ट अप एरो। Out of date area. You are currently on a date area. To enter this, आगे चलते हैं टाइम के लिए। enter a time. You are currently on a text तो element. ये एक टेक्स्ट एलिमेंट है, एंटर अ टाइम, बट एंटर टाइम हमने इससे आगे वाले एरिया के अंदर करना है। तो वीओ राइट एरो। 1:30 p.m. Time area. ओके, तो ये टाइम एरिया आ गया 1:30 PM। इसको हमें बदलना है, तो यहाँ पर भी इंटरेक्ट करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो। In time area. You are अभी आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के अकॉर्डिंग जब आप चलेंगे तो आपको वीओ राइट और वीओ लेफ़्ट के अनुसार चलना है, यानी आगे चलने के वीओ राइट, पीछे आना हो तो वीओ लेफ़्ट एरो, और एडजस्ट करने के लिए वीओ अप एरो एंड डाउन एरोज़ के साथ एडजस्ट करेंगे। सो लेट्स सी। 1 p.m. 1 PM है, तो इसको मैं हटा करके, क्योंकि अभी AM का टाइम हो रहा है, सो मैं इसको AM पे करता हूँ, यानी 5 अप्रॉक्सीमेटली अभी 8 AM पे मैं इसको कर देता हूँ। 12 p.m. 11 a.m. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1 a.m. 12 a.m. 11 p.m. 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m. 3, 4, 8,
5, 6, 8, 7, 8 a.m. ओके, तो मैं इसे 8 AM पे कर दिया हूँ। वीओ डाउन एरो से करते हुए मैं इसके ऊपर इसको एडजस्ट किया है। अभी आगे चलते हैं मिनट्स के लिए। 30 minutes. तो यहाँ 30 मिनट्स किए हुए हैं, मुझे इसको रिड्यूस करना है। मुझे इसको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स तक लेकर के आना है। 20, 20, वीओ डाउन एरो में प्रेस कर रहा हूँ 11 minutes, 10 minutes, तो ये 10 मिनट्स हो गया। अभी सेकंड्स के लिए वीओ राइट एरो करते हैं। 0 seconds, सो 0 सेकंड्स है, लेट्स मेक इट 10 सेकंड्स। वीओ अप एरो। 1, 2, 5, 8, 9, 10 seconds, तो अभी आपने 10 देखा seconds, 10 minutes, 8 a.m., 8 AM 10 minutes, 10 minutes 10 and 10 seconds. seconds. So let's come out of this time setter by pressing VO shift up arrow. Out of time area. Quit button. अब मैं You आगे are चलता हूँ currently go back. Continue button. और कंटिन्यू You are currently on a button. Use steppers. Steppers are on-screen controls for increasing or decreasing the value of a numeric setting. To use a stepper, first interact with it, then to increase or decrease a value, press VO up arrow or VO down arrow. When you've finished, stop interacting with the stepper. Use VoiceOver now to use the steppers in the practice area below. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Use steppers window. 25. Content selected age. तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आ गए हैं। यहाँ पर स्टेपर्स की बात की गई है। स्टेपर्स में क्या होता है कि स्टेपर्स भी एक तरीके का एलिमेंट है जिसको चेंज करने के लिए हमें पहले वीओ शिफ्ट डाउन एरो करके उसके अंदर आना होगा और उसके बाद इसको वीओ अप एरो और डाउन एरो के साथ चेंज करके वापस से वीओ शिफ्ट अप एरो से बाहर चले जाना होगा। सो जैसा कि आप बाकी एलिमेंट्स के साथ कर रहे हैं, स्टेपर्स के साथ भी वैसा ही इंटरेक्ट करेंगे। पर स्टेपर क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर नंबर से रिलेटेड वैल्यूज़ होती हैं। जैसा किसी ने बोला कि एज, तो एज कोई 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 28, 27, इस तरीके के वैल्यूज़ आपको दी गई होंगी। ऐसा ही कोई और नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं तो उसमें भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो सकती है। सो कहीं पर भी जब आप इसको एडजस्ट करेंगे, स्टेपर का मतलब है कि एक बार में एक स्टेप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। वीओ अप एरो जब आप इसको एडजस्ट करने के लिए वीओ अप एरो प्रेस करेंगे तो एक ही लेवल पे वो ऊपर जाएगा। 25 है तो 26 हो जाएगा, डाउन करेंगे तो 25 से 24 पे आ जाएगा, यानी एक बार में एक ही स्टेप वो फॉलो करेगा। सो ये स्टेपर किस तरीके से इसको इंटरेक्ट करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पहला दोबारा से सुनते हैं इसको। 25. Content selected age. Edit text. तो एज है 25 यहाँ बोला गया, बट ये स्टेपर नहीं है तो इसको हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इससे आगे चलते हैं। 25. Stepper. You are current. तो ओके, तो यहाँ बोला इसने 25 स्टेपर, तो इसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो पहले करते हैं In stepper. और अब You इसको are चेंज currently- करने के लिए वीओ अप एरो। 26. 27. 28. 28 तक मैं जा पाया हूँ, तो अभी इससे बाहर निकलना है मुझे, तो वीओ शिफ्ट अप एरो से बाहर आ जाता Out है। of stepper. You are देखिए current. यहाँ 20, वैल्यू 28. बदल गई Stepper. है, 25 से 28 हो गई है। आगे चलते हैं वीओ राइट एरो से। Number of children. 0. Content selected number of children. Edit text. ये एडिट टेक्स्ट है, कोई स्टेपर नहीं है, तो फिर से आगे चलते हैं। 0. Stepper. तो यहाँ स्टेपर है 0, इसको इंटरेक्ट करने के लिए वीओ शिफ्ट डाउन एरो। In stepper. You are currently in a इंक्रीज़ करते हैं 0 से, क्योंकि 0 तो बिल्कुल मिनिमल वैल्यू है, तो ऊपर जाने के लिए वीओ अप एरो। 1, 2, 3. ओके, 3 पे हम इसे छोड़ देते हैं। लेट्स कम आउट ऑफ दिस कंट्रोल बाय प्रेसिंग वीओ शिफ्ट अप एरो। Out of stepper. You तो आगे चलने के लिए फिर से वीओ राइट एरो पे चलते हैं। quit button. क्विट, Go back button. Continue और button. कंटिन्यू। सो जहाँ You- भी स्टेपर आएगा तो सेम वैसा ही इंटरेक्ट करके उसके साथ आपको वीओ डाउन और वीओ अप एरो के साथ उसको चेंज करना है। सो कंटिन्यू प्रेस करते हैं आगे चलने के लिए। The dock. The dock, located along the edge of the screen, contains icons for Finder, Launchpad, and popular apps such as Mail, Safari, and Music. To navigate to the dock, press VOD. To move between icons in the dock, press VO left arrow or VO right arrow. To open an item, press VO space bar.
Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 13 of 22. यहाँ डॉक के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। डॉक एक लिस्ट ऑफ आइकन्स है। इसे आप कह सकते हैं कि जो स्क्रीन के बिल्कुल निचले हिस्से में लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टली ये अलाइंड रहता है। जैसा आपके फ़ोन में नीचे डॉक होता है, जो 5 एप्लीकेशंस होती हैं हर एक स्क्रीन के ऊपर मौजूद रहती हैं, वैसा ही यहाँ पर डॉक होता है जो ऑलमोस्ट अगर आप होम के कितने भी पेजेस, कितने भी डेस्कटॉप बना लीजिए, मगर हर एक के ऊपर वो नीचे विजिबल रहता है। हालांकि आप उसे हाइड कर सकते हैं चाहें तो, बट ऑब्वियसली अपने आप में वो विजिबल होता है। इसमें कुछ एक पॉपुलर एप्लीकेशंस होती हैं जिनको आप फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते हैं, जैसे फाइंडर है या ऐप लॉन्चर हो गया, उसके अंदर मेल, सफारी, कैलेंडर और सेटिंग्स हो गया, और इस तरीके के बहुत सारी जो फ्रीक्वेंटली जो यूज्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो उसके अंदर दी गई हैं। आप चाहें अपनी इच्छा से किसी एप्लीकेशन को, किसी आइकन को या किसी भी ऐसे ऑप्शन को वहाँ से हटा सकते हैं और नया कोई भी चीज़ चाहें तो उस डॉक के अंदर जोड़ सकते हैं। सो वो सारी डिटेलिंग हम बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। अभी सिर्फ इतना कि डॉक को एक्सेस जब आप करना चाहेंगे कहीं से भी तो आपको VOD प्रेस करना होगा। सो VOD प्रेस करने से आप डॉक के अंदर आ जाएंगे, एस्केप करेंगे तो डॉक से बाहर आ जाएंगे। सो जब आप डॉक के अंदर आते हैं VOD प्रेस करने के बाद, तो आइटम्स को नेविगेट करने के लिए बिल्कुल वही पुरानी कमांड है, VO लेफ़्ट एरो एंड VO राइट एरोस के साथ आप पीछे और आगे चलेंगे और जिस भी आइटम को आप क्लिक करना चाहते हैं उसमें VO स्पेस बार करेंगे। जब आपका इंटरेक्शन अगर ख़त्म हो जाता है, आप उससे सिंपली डॉक से बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप की करेंगे। बट अगर जैसे ही आप एप्लीकेशन के लिए VO स्पेस दबाएंगे, डॉक अपने आप ही डिसअपीयर हो जाएगा और ऐप खुल जाएगी। सो इस तरीके से आपको डॉक को एक्सेस करना है। सिर्फ याद यही रखना है कि VOD ब्रिंग्स द डॉक और एस्केप सिंपली डिसअपीयर्स। चलिए आगे चलते हैं बाय प्रेसिंग द राइट एरो। The menu bar. The menu bar, located along the top edge of the screen, contains app menus. The menus change based on the active app, but typically include File, Edit, Format, Window and Help. The Apple menu, at the left end of the menu bar, is always available. The right end of the menu bar contains Control Center, Spotlight, and various status menus such as Wi-Fi or battery, depending on your computer and settings. To navigate to the menu bar, press VOM. To navigate to the status menus, press VOMM. To move between items in each of these areas, press VO left arrow or VO right arrow. To open an item, press VO space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 14 of 22. तो अभी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में हैं। यहाँ पर हमें बात की गई है मेन्यू बार्स के बारे में कि मेन्यू बार्स को कैसे एक्सेस करना है और कैसे नेविगेट करना है। मेन्यू बार एक किसी भी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस है। जैसा विंडोज़ पे आप जब ऑल्ट की प्रेस करते थे तो मेन्यू बार आता था जिसमें फ़ाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट इस तरीके के ऑप्शंस रहते थे। ये बदल ही हो जाते हैं, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बदलेंगी तो ये ऑप्शंस भी उस तरीके से बदल जाएंगे। बट कुछ चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे उस एप्लीकेशन का नाम हुआ, फ़ाइल हुआ, एडिट और व्यू, लगभग सभी एप्लीकेशंस में ये ऑप्शंस तो आते ही हैं। तो यहाँ पर मेन्यू बार को एक्सेस करने से केवल आप सोचें कि कमांड प्रेस कर दो तो वो एक्सेस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए जो कमांड प्रोवाइड की गई है वो VOM है। सो वॉइस ओवर यानी VO और M, इनको हम अगर दबाते हैं, प्रेस करते हैं इकट्ठा, तो वहाँ पे मेन्यू बार खुल जाएगा। और ये मेन्यू बार में सबसे पहला जो मेन्यू होगा वो एप्पल मेन्यू होगा। उसको अगले मेन्यूज़ में जाने के लिए VO राइट एरो करते जाएंगे तो आप उस एप्लीकेशन का मेन्यू आ जाएगा। फिर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट जो भी होगा वो आपको दिखाएगा। लास्ट तक आप जा सकते हैं और फिर उसके बाद दोबारा पीछे आने के लिए आप VO लेफ़्ट एरो से दोबारा स्टार्टिंग में एप्पल तक आ सकते हैं। इस मेन्यू में भी आगे इसकी जो सब मेन्यूज़ हैं उसके अंदर एक्सेस करने के लिए आपको VO डाउन एरो प्रेस करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला एप्पल मेन्यू है तो आप उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप VO डाउन एरो प्रेस करते हुए उसके जो बाकी ऑप्शंस हैं उसको देख पाएंगे। और जिस भी ऑप्शन को आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके ऊपर VO स्पेस बार करने से वो
एक्सेस हो जाएगा, वो क्लिक हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये तो है मेन्यू बार। और मेन्यू बार में अगर कुछ भी एक्सेस नहीं करना, सिंपली आपने उसको VOM से लेकर के आए हैं और अभी उसको एग्ज़िट करना है, तो एस्केप की जैसे ही प्रेस कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा, वापस चला जाएगा। सो दूसरी चीज़ बोली गई है यहाँ पे स्टेटस बार। तो स्टेटस बार बिल्कुल जैसा हमारे फ़ोन में भी सबसे टॉप पे होता है, जिसमें बैटरी, वाईफाई स्टेटस, टाइम और ये सब चीज़ें मेंशन रहती हैं। तो कोई ओपन एप्लीकेशन है, कोई एप्लीकेशन किसी आपके फ़ोन के किसी पार्ट को, किसी फीचर को यूज़ कर रही है, वो दिखाता है। तो वैसी सारी चीज़ें यहाँ स्टेटस बार में भी आपको विजिबल होती हैं। स्टेटस बार को एक्सेस करने के लिए जो कमांड है वो VOMM है। VOM एक बार करते हैं तो मेन्यू आता है, बट VO के साथ 2 बार जब हम M प्रेस करेंगे, डबल M प्रेस करेंगे तो स्टेटस बार आ जाएगा, जिसमें वही नेटवर्क बोलेगा, बैटरी बोलेगा, टाइम और डेट बोलेगा, उस तरीके की चीज़ें आएंगी। जिसके साथ भी आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप VO स्पेस बार से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट मीन्स उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप उससे बाहर आना चाहेंगे तो सिंपली एस्केप प्रेस करने पे आप स्टेटस बार से बाहर आ जाएंगे। सो ये इम्पोर्टेंट है, आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मेन्यू बार और स्टेटस बार। VOM ब्रिंग्स द मेन्यू बार, VOMM brings the status bar। चलिए आगे चलते हैं। Navigate web pages. You can easily navigate a web page using voiceover commands you have already learned, VO and the arrow keys. VoiceOver provides other ways to browse web pages, such as using the rotor and web spots, explained in the next panels. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 15 of 22. यहाँ जो बात की जा रही है वो हाउ टू नेविगेट द वेब, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमें इंटरनेट किस तरीके से यूज़ करना है, हमें वेबसाइट्स को कैसे यूज़ करना है। ब्राउज़र में सफारी है या क्रोम है, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, तो यहाँ बात सफारी की ही है मेनली। तो किस तरीके से हमें वेब पेजेस को नेविगेट करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे प्रोवाइड की जाएगी। हम डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर जो बेसिक चीज़ें आएंगी उनको जानेंगे। राइट एरो प्रेस करता हूँ आगे जाने के लिए। Use the rotor. The VoiceOver rotor provides a quick way to navigate the content of the window. In web pages, it provides lists of links, headers and other common web items. You select an item from a list and jump directly to the item in the window. To open the rotor, press VOU. Move between the lists using the right arrow or left arrow key. Move between the items in a list using the up arrow or down arrow key. When you find the item you want to jump to, press the space bar. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 16 of 22. तो यहाँ जो मेन बात की गई है कि आप चाहें तो वॉइस ओवर रोटर का यूज़ कर सकते हैं बाय प्रेसिंग VOU। जब आप वेब पेज पे होंगे तो VOU करने पे एक वेब रोटर खुल जाता है। वॉइस ओवर से रिलेटेड या वेब से रिलेटेड काफ़ी एलिमेंट्स उसके अंदर रहते हैं। उन डिफरेंट एलिमेंट से इंटरेक्ट करने के लिए आप VO राइट एरो करेंगे। जैसे एक बार करेंगे तो हेडिंग्स बोलेगा, सेकंड में लिंक बोलेगा, फिर कुछ वेब स्पॉट्स बोलेगा, कुछ और ऑप्शंस बोलेगा। तो उनके अकॉर्डिंग अगर आप नेविगेट करना चाहते हैं तो VO डाउन एरो प्रेस करते हुए डिफरेंट हेडिंग्स पे हैं तो हेडिंग्स बताएगा, लिंक्स हैं तो लिंक्स बताएगा। पर हमारे लिए इसके अलावा भी बहुत सारे अदर वेज़ हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए वेब पेज के ऊपर, तो उनके बारे में हम बाद में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही कि अगर आप चाहें तो राउटर को लाने के लिए VOU की कमांड दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। और VOU के बाद अगर आप उसे कुछ भी किए बिना वापस करना चाहते हैं तो एस्केप प्रेस करने पे वो वापस चला जाएगा। तो मैं राइट एरो से आगे चलता हूँ। Use auto web spots. When VoiceOver opens a web page, it automatically groups items based on the page's visual design and marks the groups with auto web spots. You can use the auto web spots to navigate web pages. To jump to the next or previous auto web spot, press VO Command N or VO Command Shift N. To hear the related items in an auto web spot, use general navigation keys. To move to the item before or after an auto web spot, press VO right arrow or VO left arrow key. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Panel 17 of 22. तो यहाँ कुछ वेब स्पॉट्स की बात की गई है। वेब स्पॉट्स क्या हैं? जो वॉइस ओवर है वो हमारे लिए किसी भी जब वेब पेज को आप खोलते हैं तो उसको एक अरेंजमेंट
के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट करता है, उसमें कुछ चीज़ों को वो ऑटोमेटिकली अरेंज कर देता है देख करके कि कैसा वेब पेज का डिज़ाइन है, कहाँ पर एक मेन चीज़ ख़त्म हो रही है, दूसरी चीज़ स्टार्ट हो रही है। सो आप ये कह सकते हैं कि उन सब चीज़ों को उसने एक अरेंजमेंट में डाल दिया, जिसे उसने वेब स्पॉट कहा। तो ये डिफरेंट पेज की लोकेशंस हैं और कुछ नहीं है। कहीं पर आप कहिएगा कि किसी हेडिंग्स की इन्फॉर्मेशन आ रही थी, कहीं से आर्टिकल स्टार्ट हो गए, कहीं पर कॉन्टैक्ट अस वाला जो ऑप्शन है वो स्टार्ट हो गया, अबाउट अस या कॉन्टैक्ट अस। तो ऐसी मेन चीज़ों पर पहुंचने के लिए ये वेब स्पॉट्स हैं, जिनको आप डिफरेंट की कम्बिनेशंस के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो VON और VO Shift N आई थिंक यहाँ पर जो बताए गए हैं उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बट इनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी ये हमारे काम के नहीं हैं। तो आगे चलने के लिए राइट एरो प्रेस करते हैं। Practice web page navigation. Use VoiceOver now to navigate web pages in the practice area below. You can use VO and the arrow keys, the rotor and auto web spots. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Practice web page navigation window. Let's learn about Lemur's web content. Has keyboard focus. You are currently ओके तो अभी हमें प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वेब पेजेस को इंटरेक्ट करने का, कि हमें वेब पेजेस के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है। तो यहाँ जो अभी तक हमने वेब स्पोर्ट्स के बारे में जाना था, या उससे पहले राउटर का बताया गया था, या इन जनरल जो नेविगेशन कीज़ का हम यूज़ करते हैं, VO, अप एरो, डाउन एरो, राइट एरो, लेफ़्ट एरो, उनको यूटिलाइज़ करते हुए आप किसी वेब पेज को देख सकते हैं। तो यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बार हम इसे देख करके इंटरेक्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। VO राइट एरो आगे जाने के लिए मैं प्रेस करता हूँ। Quit button. Go back. Quit. Let's वापस learn आता about हूँ। Lemur's web content. ओके You are current. वो बोल रहा है लेट्स लर्न अबाउट लीमर्स वेब कंटेंट्स। सो ये वेब कंटेंट्स मीन्स ये भी उसी तरीके का एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बोला था, ये एक एलिमेंट है। मैं VO राइट और लेफ़्ट कर रहा हूँ तो इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, और इसके अंदर जाने के लिए मुझे इसको एक्सेस करना होगा, और एक्सेस की वही कमांड है इंटरेक्ट करने वाली, VO Shift डाउन एरो। In Let's Learn About Lemur's web. अभी बोला उसने इन लेट्स लर्न अबाउट लीमर्स वेब पेज, तो उस वेब एलिमेंट के अंदर वो आ चुका है। तो अभी इसको एक्सेस करने देखने के लिए यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नेविगेट करने के लिए मैं VO राइट एरो कंटिन्यूसली प्रेस करूँगा। Lemur playing with tail. Image. Lemur close up. Image. Close up of lemur playing with tail. Lemurs are small primates known as prosimians, which means before monkeys. Lemurs are native only to the island of Link, Madagascar, off the eastern coast of Africa, and the nearby Comoro Islands. They range from very small up to about 6 to 9 kilos. The average lifespan of lemurs is 18 years, the shortest of any primate. Heading Level 3. Facts. Link. What do lemurs look like? Link. What do lemurs eat? Link. What do lemurs look like? तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं VO राइट एरो से आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे सारा पेज वो पढ़ करके सुना रहा है। कहीं पर इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहीं पर इमेज आ रही है, कहीं हेडिंग आती है, कहीं लिंक्स आते हैं। तो अभी मैं जिस पर हूँ ये एक लिंक है, और किसी भी इनमें से एलिमेंट को जिसको आप जो क्लिकेबल एलिमेंट है, अब जैसे इन्फॉर्मेशन है तो क्लिकेबल नहीं है, बट लिंक है तो वो क्लिकेबल है। सो अगर उसको क्लिक करना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन और आगे उसको क्लिक करके जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए उसको सेलेक्ट करना होगा, क्लिक करना होगा, और क्लिक के लिए VO स्पेस बार। एक बार करके देखते हैं। Heading Level 3. What do lemurs look like? ओके You are currently on a heading Level 3. Inside. अभी क्या बोल रहा है कि व्हाट डू lemurs लुक लाइक, उसकी डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। तो VO राइट एरो से आगे The lemur is a kind of primate, and is related to apes and humans. Most lemurs have long, pointed noses, which a lemur with his tail in the air. आपने Image. देखा कि उसकी इन्फॉर्मेशन You are currently on an image. रीड कर रहा है। सो इस तरीके से हम नेविगेट करेंगे वेब पेजेस को, बट यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतनी सी ही बात। वापस इस वेब एलिमेंट से बाहर आने के लिए फिर से VO Shift अप एरो करते हैं। Out of Let's Learn About Lemurs web content. तो वेब कंटेंट से हम बाहर आ चुके हैं, और अपनी गाइड में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू प्रेस करेंगे। अभी पहले कंटिन्यू तक जाने के लिए मैं VO राइट एरो प्रेस करूँगा। Quit button. Go back button. Continue button. Use a multi-touch trackpad. VoiceOver has detected a trackpad that supports gestures. With the VoiceOver trackpad commander enabled,
You can use voice-over gestures as well as voice-over commands. The surface of your trackpad represents the current window, document or other area. When you drag your finger across the trackpad, the voice-over cursor moves across the area on the screen. Tap an edge of the trackpad, and the cursor moves to that edge of the area on the screen. To move the voice-over cursor to the next or previous item, flick a finger left or right. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. Practice trackpad gestures. Use voice-over gestures now to navigate the web pages in the practice area below. First, you must enable the trackpad commander so you can use the gestures. Press the voice-over modifier and rotate 2 fingers clockwise on the trackpad. To move to the next or previous item, flick right or left. To start or stop interacting with the current item, flick 2 fingers right or left. To select the current item, double tap. When you've finished, disable the trackpad commander by pressing the voice-over modifier and rotating 2 fingers counterclockwise on the trackpad. Continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Practice trackpad gestures. Window. Let's learn about Lemur's web content. Has keyboard focus. You are current. ओके तो अभी जिस विंडो में हम हैं यहाँ पर एक विंडो मैंने पीछे स्किप करके आगे आया हूँ, तो दोनों के बारे में ही बात करूँगा। सो यहाँ बेसिकली ये कहा गया है कि आपके कंप्यूटर में एक ट्रैक पैड है जो इसने डिटेक्ट किया है गाइड ने, और ये एक मल्टी जेस्चर सपोर्टेड ट्रैक पैड है जिसमें आप बिल्कुल अपने फ़ोन की तरह से ही स्वाइप राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, डबल क्लिकिंग, ट्रिपल क्लिकिंग और 4 टाइम्स टैबिंग, ये सब चीज़ें आप इंफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट फिंगर्स से, यानी 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर, ये जेस्चर्स भी सपोर्टेड रहते हैं। सो काफ़ी फेमिलियर है। जिस तरह से आप अपने आईफोन को ऑपरेट करते हैं वॉइस ओवर के साथ, बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन लगभग यहाँ पर भी पॉसिबल होता है। पर अभी मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, यहाँ सिर्फ एक बात को जानना है। डायरेक्टली अगर आप चाहें यहाँ पर स्वाइप लेफ़्ट या राइट करें तो कुछ भी नहीं होगा, टच पैड आपके लिए उस तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि टच पैड कमांडर नाम का एक जो ऑप्शन है वो डिसेबल्ड है। तो बेसिकली टच पैड कमांडर का सीधा सा अर्थ हुआ कि अपने टच पैड को वॉइस ओवर के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए उसको टर्न ऑन करना। सो वॉइस टच पैड कमांडर को ऑन और ऑफ़ करने की जो यहाँ कमांड दी गई है, आप वीओ को प्रेस और होल्ड करके रखें और उसके बाद 2 फिंगर रोटेट राइट करते हैं क्लॉकवाइज, या 2 फिंगर रोटेट राइट, जैसे आप फ़ोन पे राउटर बदलने के लिए करते हैं, वर्ड और नेक्स्ट के बाद सेंटेंस और करेक्टर वर्ड्स एंड लाइन सेंटेंस ऐसा लाने के लिए करते हैं। सो वैसा ही 2 फिंगर रोटेट राइट करेंगे, पर ध्यान रहे कि वॉइस ओवर की को आप होल्ड करके रखें। जैसे ही होल्ड किए हुए हैं तो दूसरे हाथ से आप रोटेट राइट विद 2 फिंगर करेंगे तो ट्रैक पैड कमांडर ऑन हो जाएगा, और अगर उसे आप रोटेट लेफ़्ट करते हैं होल्ड किए हुए, प्रेस और होल्ड किए हुए वीओ की को, तो 2 फिंगर रोटेट लेफ़्ट करेंगे तो वो ऑफ़ हो जाएगा। सो ये इस तरीके से आप जब भी चाहें तो आप कीवर्ड टच पैड कमांडर को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो अभी हम आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू प्रेस करेंगे। Quit button. Go back button. Continue button. VoiceOver review. Take time now to review the VoiceOver commands you have learned by using them in the practice area below. If you need to revisit a lesson, use the Go Back button. When you've finished, continue to the next panel by pressing the right arrow key. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. VoiceOver review window. Name. Edit text has key. ओके, तो फिर से एक प्रैक्टिस सेशन हमारे को प्रोवाइड किया गया है, पर यहाँ पर वो सारी चीज़ें लगभग उन्होंने मिक्स करके जितने एलिमेंट्स आपको बताए गए थे चाहे वो टेक्स्ट इनपुट था, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट्स थे, वेब पेजेस थे, टेबल्स वगैरह थे, तो उनको एक कलेक्टिव वे में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ताकि आप उन सब चीज़ों को, जो सीखी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकें। तो आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैं सिंपली वीओ राइट एरोज करते हुए एक बार ऑप्शंस देखते हुए आगे बढ़ूँगा। Cities. Cupertino, USA. Cities. Cities pop-up button. You are currently. तो ये एक पॉपअप बटन है,
क्योंकि पहले इसकी बात हमने एक बार की थी। शॉर्ट में सिर्फ ये कहा गया था कि कहीं पर पॉपअप आए या चेक बॉक्स आए या कोई भी ऐसी एलिमेंट्स क्लिकेबल एलिमेंट आता है तो आप उसे वीओ स्पेस से देख सकते हैं। तो इसको भी एक बार वीओ स्पेस से हम देखते हैं। भी इसमें पॉपअप होता है जिसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डिफरेंट अंदर के जो ऑप्शन है वो बाहर आ जाएंगे। Menu. 5 items. Tick Cupertino, USA. कूपर्टिनो You are currently on a ये me- पहला ऑप्शन। अब ओनली डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे। Los Angeles, USA. Portland, USA. Vancouver, Canada. You are currently on a menu और item. जिसको भी सिलेक्ट करना है वीओ स्पेस से Vancouver, Canada. उसको हम डन कर देंगे। तो अब वैंकूवर कनाडा आ गया यहाँ पर। तो ये पॉपअप को भी आपने वैसा ही क्लिक करके देखना है उसमें क्या क्या ऑप्शन हैं। आगे बढ़ते हैं। Password. Password. Secure edit. Choose a language. Settings. Announce alert. Speak selected text settings. On tick box. Speak text under the mouse settings. On tick ये box. टिक बॉक्सेज हैं, You are currently on पहले a भी tick हम box. To select or इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। language. Table. No selection. You are current. यहाँ पर एक टेबल आता है, आप चाहें तो इससे भी वीओ शिफ्ट डाउन एरो करके इंटरेक्ट करके देख सकते हैं क्या है। आगे बढ़ते हैं। Comments. Show all comments. Selected radio button. Hide all quit button. Go back. Continue button. तो मैं यहाँ पर You are कंटिन्यू प्रेस करके आगे बढ़ूँगा। Get more from your Mac. Congratulations. You have completed the VoiceOver Quick Start. Now you can use the VoiceOver commands you have learned to get more out of using your Mac. If you need help using VoiceOver, press VOH when VoiceOver is on. You can customize VoiceOver using VoiceOver Utility. VoiceOver Utility presents a list of 10 categories, from general to activities. To open VoiceOver Utility, press VOFN8 when VoiceOver is on. To exit the VoiceOver Quick Start, press the Escape key or select the Done button. To revisit panels, select the Go Back button. VoiceOver on VoiceOver Quick Start. Get तो अभी आपने देखा कि वॉइस ओवर ने हमें ग्रीट किया कि कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द वॉइस ओवर क्विक गाइड सक्सेसफुली। और अभी आप जो भी लर्न किए हैं उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं लर्निंग। अभी ये वॉइस ओवर गाइड यहीं पर ख़त्म होती है और इससे बाहर आने के लिए आप एस्केप प्रेस कर सकते हैं या वीओ राइट एरो करते हुए आगे डन बटन आएगा तो उसे आप क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से उससे बाहर चले जाएंगे। एक और चीज़ इसने बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, कहीं पर भी अब किसी भी विंडो में हो, किसी भी एप्लीकेशन में हो और वॉइस ओवर से रिलेटेड हेल्प चाहते हो तो आप वीओ एच की जब प्रेस करेंगे तो वहाँ पर वीओ से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड जो हेल्प टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। कभी भी वहाँ से भी सीखा जा सकता है। सो इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वॉइस ओवर यूटिलिटी ये एक किस्म की एप्लीकेशन है, एक टूल है जिससे कि वॉइस ओवर से रिलेटेड सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं, चेंजेस हैं, वो हम यहाँ से करते हैं। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स में तो केवल एक दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है, वहाँ पर केवल हम वॉइस ओवर को टर्न ऑन या टर्न ऑफ ही करते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है नहीं है। सो वॉइस ओवर की बाकी जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको अगर आपको चेंज करना है तो वो सारा वॉइस ओवर यूटिलिटी से ही होगा और उसकी जो कमांड है वो होती है VOF8। बट यहाँ पर VOFN भी दबाना पड़ेगा क्योंकि F8 अपने आप में अगर आप नॉर्मली प्रेस करेंगे तो वो म्यूज़िक प्लेयर के रूप में काम करती है। सो उसे F की के रूप में काम करने के लिए VOFN और F8 प्रेस करेंगे तो वॉइस ओवर यूटिलिटी ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप वहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज लेकर के उनसे रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। किसी की स्पीच में जाना, स्पीच से रिलेटेड फंक्शंस को बदलना, तो डिटेल में हम उसकी बात आगे करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही कि वॉइस ओवर यूटिलिटी में जाने के लिए VOFN F8 प्रेस कर सकते हैं और बाहर आने के लिए आप कमांड Q से उसको क्विट करके बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी गाइड है, वॉइस ओवर क्विक गाइड को फॉलो करने का जो मेथड प्रोसेस था वो समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे और आगे अपने इस सफ़र को मैक ओएस के बढ़ा पाएंगे। सो अगले ट्यूटोरियल में फिर से आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। Panel 22 of 22. You are currently on a text element.